चलिए बच्चों, अध्ययन में क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पुराने चैप्टर को आज एक क्वेश्चन आगे कर रहे हैं। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस एंड इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। आज हम इनको एक ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि ये क्वेश्चन जो है आगे हमें फिर कभी दिक्कत ना दे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन को समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। एक डिनोमिनेटर है बच्चों किसी फ्रैक्शन का, वो उसके न्यूमरेटर के दुगने से भी, ट्वाइस से भी वन ज्यादा है। फिर बोला बच्चों, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, अगर उस फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का सम किया जाए, उसके फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का सम किया जाए, बच्चों सम कितना आ रहा है 58/21, तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स। डिनोमिनेटर बच्चों अगर न्यूमरेटर मेरा x है बच्चों, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से भी वन ज्यादा है। ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से भी वन ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर ही हो जाएगा बच्चों। बच्चों फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बच्चों अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा इसका, तो रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल क्या जाएगा बच्चों? डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है बच्चों कि फ्रैक्शन मतलब x अपॉन 2x प्लस 1 को प्लस कर दूं उसके रेसिप्रोकल से, मतलब 2x प्लस 1 अपॉन एक्स से, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 58/21। हमें केवल बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और निकालनी है x की वैल्यू। यहाँ पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा बच्चों। ध्यान दो बच्चों, एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 58/21। ध्यान देना बच्चों जरा, ये तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में देखो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58/21। ये आ जाएगा बच्चों। अब क्या करना है? हमें केवल सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में कितना है बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58/21। यहाँ बच्चों 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बच्चों 58 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। इसका यहाँ, इसका यहाँ 21 करते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 105x स्क्वायर। 21 का बच्चों करते हैं 4 से, प्लस 84x प्लस 21 इज इक्वल्स टू बच्चों 58 का करते हैं 2 से, 116x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई करते हैं 58 से, प्लस का 58x। आई होप बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। चलो बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इन सबको उधर भेजते हैं, इन सबको उधर भेजते हैं। 116 में से 105 गया, कितना बचेगा बच्चों? 11x स्क्वायर, ये वहां गया माइनस का हो जाएगा। ध्यान दो बच्चों 58x में से गया 84, 58x में से कितना गया बच्चों? 84 गया अगर हमारे पास, तो 14 में से 8 गया तो 6, और 7 में से 5 गया तो 2, 26 माइनस के 26x, और बच्चों ये यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा माइनस के 21 बराबर 0। ये आ गई बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन। चलिए बच्चों मैं इसे रफ कर देता हूँ, इधर सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा इसे हम। चलिए ध्यान देते बच्चों, फैक्टर करना है तो 11 का इंटू हमें 21 से करना पड़ेगा। 11 का इंटू करना पड़ेगा हमें बच्चों 21 से,
तो 21 का हम लोग 11 से करेंगे, 21 10 या 210, उसमें 21 जोड़ देंगे तो 231 आ जाएगा। इसका बच्चों हम लोग लेते हैं एलसीएम। ये किससे जाएगा बच्चों? जाएगा 3 से। 3 से गया 7 3 जा 21 7 बार बच्चों, 7 से जाएगा 11 बार, 11 से जाएगा 1 बार। बच्चों हमें ऐसे सॉल्व करना है कि आंसर आए 26। 11 3 जा 33, 33 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका फैक्टर करते हैं। 11x² माइनस 26 को लिखेंगे 33 माइनस के 7, x माइनस के 21 बराबर 0। 11x² माइनस के 33x प्लस के 7x माइनस के 21 बराबर 0। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ से कॉमन आ रहा है 11x। 11x कॉमन लिया बच्चों, कितना बचेगा? x माइनस 3 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ से कॉमन आ रहा है 7, कितना बचेगा? x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 बच्चों हम लोगों ने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 11x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 बराबर 0 और 11x प्लस 7 बराबर 0। x की एक वैल्यू आ गई बच्चों 3, x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7/11। बच्चों इसे हम इग्नोर कर देंगे, माइनस की वैल्यू को हम लोग नहीं रखते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। बच्चों फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 2 इंटू 3, 6 प्लस 1 7। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है किसी फ्रैक्शन का वो अपने डिनोमिनेटर से 3 लेस है, 3 कम है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर मैं बोथ न्यूमरेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर, अगर मैं 2 को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करता हूं तो एक नया फ्रैक्शन बन जाएगा। देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा और जो पहले पुराना वाला ओरिजिनल फ्रैक्शन है उनका सम बच्चों कितना हो जाएगा? 29/20। तो बताओ बच्चों फ्रैक्शन क्या होगा? चलो बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन मैंने मान लिया लेट द डिनोमिनेटर, मान लेते हैं डिनोमिनेटर x है, तो बच्चों न्यूमिनेटर कितना होगा? न्यूमिनेटर हो जाएगा बच्चों हमारे पास x माइनस 3। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से 3 कम है न्यूमिनेटर। बच्चों फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन, मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन, ORIGNAL, ओरिजिनल फ्रैक्शन। बच्चों ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हो जाएगा बच्चों हमारे पास वो होगा न्यूमरेटर x माइनस 3/x। ठीक है बच्चों। अब बोला है एक न्यू फ्रैक्शन के बारे में। क्या बोला है? न्यू फ्रैक्शन। बच्चों ये न्यू फ्रैक्शन क्या है? एक न्यू फ्रैक्शन के बारे में बोला है। ये न्यू फ्रैक्शन कब बन रहा है? न्यू फ्रैक्शन तब बन रहा है जब 2 ऐड किया जा रहा है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। मतलब x माइनस 3 में 2 ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर में और x में भी 2 ऐड किया जा रहा है। ये है न्यू फ्रैक्शन। आई होप बच्चों यहां तक बात समझ में आई होगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब न्यू फ्रैक्शन को ओरिजिनल फ्रैक्शन से ऐड किया जाएगा, न्यू फ्रैक्शन को ओरिजिनल फ्रैक्शन से। न्यू फ्रैक्शन क्या है बच्चों? x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये नया फ्रैक्शन है बच्चों। जब इसको ऐड किया जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन से x माइनस 3 अपॉन x से, तो बच्चों आंसर कितना आएगा? 29/20। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई। x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 अपॉन में इनका आपस में मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से इज इक्वल टू 29/20। ध्यान देते बच्चों x² माइनस के x, बच्चों ये कितना हो जाएगा? x² सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2 1 माइनस x माइनस के 6 अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ बच्चों प्लस है, प्लस। चलिए ऐड करते हैं बच्चों इसे, एक्स स्क्वायर 2x² माइनस एक्स माइनस के 2x माइनस के 6 अपॉन में x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर 22 जा बच्चों, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहाँ पर 22 जा 40x² 22 जा माइनस के 40x माइनस के 120 इज इक्वल्स टू 29x²। 29 2 जा प्लस के 58x। बच्चों ये आ गया, इन सबको इधर ले आते हैं, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। 40x² में से 29 गया तो 11x²। ध्यान ना बच्चों, 58 और 40 माइनस के 98x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका फैक्टर करना है, हम सब ने बच्चों इसके फैक्टर सीखे हुए हैं, मैं डायरेक्ट इसका फैक्टर कर दे रहा हूं, बट बच्चों आप लोग प्रॉपर अपने तरीके से करना। तो बच्चों हो जाएगा 11x² माइनस 98 को हम तोड़ देंगे बच्चों 110 माइनस 12x माइनस के 120 बराबर 0। 11x² माइनस के 110x प्लस के 12x माइनस के 120 बराबर 0। चलिए बच्चों इसके फैक्टर करते हैं, इस हिस्से को रफ कर देते हैं। देखो बच्चों यहां से हम लोग कॉमन ले रहे हैं, यहां से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 11x², 11x कॉमन ले लिया बच्चों हम लोगों ने, 11x कॉमन ले लिया, यहां बचेगा x माइनस 10। बच्चों यहां से कॉमन कितना आ रहा है, प्लस का 12, कितना बचेगा बच्चों, x माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 10 यहाँ बचेगा 11x प्लस 12 बराबर 0। x माइनस 10 बराबर 0, 11x प्लस 12 बराबर 0। बच्चों x की एक वैल्यू आ रही है 10 और x की एक वैल्यू आ रही है माइनस के 12/11। बच्चों इसे नेगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव नंबर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है बच्चों, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा होगा बच्चों, तो फ्रैक्शन में देखो x माइनस 3, फ्रैक्शन x माइनस 3, तो 10 में से गए 3, कितना आएगा 7 अपॉन x 10। बच्चों ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, अ 2 डिजिट नंबर इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 18। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट बच्चों 18 दिया हुआ है। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब नंबर में से 63 जो नंबर बनेगा उसमें से 63 माइनस कर देंगे, तब बच्चों जो डिजिट है वो अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगी, तो बताओ नंबर क्या होगा। चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चंस में अपने, लेट टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू x, यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू y। द नंबर, बच्चों नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा हमारे पास 10x प्लस वाई, टेंस प्लेस पर x है, यूनिट प्लेस पर y, तो हमें क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स, डिजिट्स के इंटरचेंज करने के बाद जो बेटा नंबर बनेगा वो नंबर क्या बनेगा बच्चों, डिजिट्स इंटरचेंज हो गए तो जहां पर y है वहां x आ जाएगा, जहां पर x है वहां क्या आ जाएगा y। तो बच्चों 10y प्लस x बन जाएगा। चलिए बच्चों अब जरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है डिजिट्स का प्रोडक्ट x इंटू वाई, डिजिट्स का प्रोडक्ट बच्चों 18 है। फर्स्ट इक्वेशन यहां से निकाल दो वैल्यू, जैसे कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 18 अपॉन x हो जाएगा। चलिए ठीक है,
आगे देखते हैं बच्चों, आगे बोल रहा है अगर मैं मेरे नंबर में से 63 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये नंबर है बच्चों, इसमें से 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 10x प्लस वाई में से 63 माइनस किया जाए, तो बच्चों डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। एक बार फिर ध्यान दो, अगर नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, 163 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से 63 को माइनस कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेंगी। चलिए बच्चों इसको इधर ले जाते हैं, इनको यहाँ ले आते हैं। 10x में से x गया बच्चों, 9x माइनस के 9y इज इक्वल टू 63, 9 कॉमन लिया बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63, 9 से गया बच्चों 7 टाइम्स, यहीं ले आते हैं इसे, x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो बच्चों y की वैल्यू कितनी है, 18/x, पुट करके देखते हैं, x माइनस 18/x माइनस 7 बराबर 0। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस के 18 माइनस के 7x अपॉन x इज इक्वल टू 0। बच्चों ये पहुंच जाएगा 0 में, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 18 बराबर 0। ध्यान देना बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 2x माइनस के 18 बराबर 0, फैक्टर कर लिए बच्चों इसके, x कॉमन लिया, x माइनस 9 माइनस का नहीं बच्चों प्लस का 2 आएगा, यहाँ पर हमने प्लस का 2 कॉमन लिया क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तब 7 बचेगा ना, हमने प्लस का 2 बच्चों क्या किया, कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0 और x प्लस 2, इनका प्रोडक्ट करने में कितना 0 आ रहा है बच्चों, तो x माइनस 9 को रखा 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 9, x प्लस 2 को रखा 0 के बराबर, बच्चों x की वैल्यू आ गई माइनस के 2, और जो भी वैल्यू बच्चों नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। बच्चों x की वैल्यू अगर 9 हो जाएगी तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 18/9, काट दिया 2 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा है नंबर, नंबर क्या था बच्चों 10x प्लस वाई, 10 इंटू 9 प्लस 2, 92 इज आवर राइट आंसर। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है कोई, इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो कि 4 टाइम है अपने डिजिट्स के सम के, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और अपने डिजिट्स के प्रोडक्ट का ट्वाइस है, तो बताओ नंबर क्या होगा। सेम क्वेश्चन बच्चों, लेट द टेंस प्लेस डिजिट बराबर x, यूनिट प्लेस डिजिट बराबर y, द नंबर, नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, टेंस प्लेस पर x यूनिट प्लेस पर y, जो टेंस प्लेस पर होगा उसकी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बच्चों इंटरचेंजिंग के बारे में बोला नहीं गया तो हम इंटरचेंजिंग करेंगे नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जो ये 2 डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम्स है अपने डिजिट्स के सम के, जो 2 डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम्स है अपने डिजिट्स के सम के, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस के 4y। बच्चों इसे यहाँ आते हैं, 6x इज इक्वल टू 3y, 3 से गया 2 टाइम्स, तो 2x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू आ गई बच्चों 2x है। अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, यही नंबर मतलब 10x प्लस वाई, यही नंबर जो है वो ट्वाइस है अपने प्रोडक्ट के, ट्वाइस है अपने डिजिट्स के प्रोडक्ट के, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, तो 2 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई बच्चों डिजिट्स उनका प्रोडक्ट के ट्वाइस है ये। बच्चों काम करते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 2x, तो 10x प्लस 2x, y इक्वल टू कितना है 2x इज इक्वल टू 2xy, 10 और 2 12x इज इक्वल टू 2xy, देखो बच्चों 2 से गया 6 टाइम,
6x इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स से बच्चों x गया, 6 इज इक्वल्स टू वाई, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई है, हम पुट कर देते हैं, निकालते हैं x की वैल्यू, तो 2x इज इक्वल्स टू वाई था 6 हो जाएगा बच्चों, x आ गया 3, x कितना आ गया बच्चों 3, द नंबर क्या होगा बच्चों 10x प्लस वाई, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है बच्चों 3 प्लस वाई, वाई कितना है बच्चों 6, 30 प्लस 6 36 इज द नंबर। बच्चों ये क्वेश्चंस हैं आसान, बड़े आसान है, बस हमको हल्का सा समझने की जरूरत है। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, 2-2 4-4 क्वेश्चन हर तरीके के करते रहिए। कहीं अगर आपको दिक्कत होती है, कहीं आप फंसते हैं, आपको नहीं आता है, बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है या कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। एक अलग से वीडियो हम बना लेंगे ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चनों की जिनकी डिमांड आपने की होगी कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहे। तब तक बच्चों पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।